अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम कल यहाँ क्लब में थे। जो हमारी हीरोइन थी सीसी, वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए आए थे और जहाँ पर हमारा हीरो भी आया था और उसको काफ़ी बुरा लग रहा था कि आखिर उसे यहाँ जॉब करने की क्या ज़रूरत है जब मैं उन्हें इतने पैसे ऑफ़र कर रहा हूँ। खैर वो खामोश बैठा होता है और देख रहा होता है कि कोई बंदा उसके साथ इतनी बदतमीज़ी कर रहा है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम इसकी मदद क्यों नहीं करते? तो वो उठ जाता है और जब वो बंदा उसको मारने वाला होता है तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक है वाइन पीने का, तो चलो पी लो। और उसके मुंह में ठूंस ठूंस के वो बोतल जो है पूरा खाली करता है और फिर उसको काफ़ी बुरा भला कहता है और सीसी का हाथ पकड़ के वहाँ से निकलता है और ज़बरदस्ती उसको घसीटते हुए अपने साथ लेके आता है और उसको ज़बरदस्ती किस करने लगता है, जिस पर सीसी को गुस्सा आता है और उसे ज़ोरदार थप्पड़ देता है। खैर सीसी उसे कहते कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे एक काम करना है और मुझे काम करने दो और मैं अपने हिसाब से जो है हैंडल करूँगी सब कुछ, तुम्हें ज़्यादा बीच में आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सिर्फ मेरी वोमेन हो और तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझसे ले लो और मेरे यहाँ काम करो, तो तुम्हें यहाँ पर इस गंदगी में काम करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें पता है यहाँ पर लोगों के रवैये औरतों के साथ कैसे होते हैं? वो काफ़ी अफसुर्दा लग रहा होता है, यानी वो उसके लिए काफ़ी वर्ड लग रहा होता है। लेकिन वो सीसी जो है वो रो पड़ती है और कहती है मेरी मॉम जो है वो हॉस्पिटल में है और मुझे हर हॉल में काम करना है और बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है क्योंकि उसे किडनी की बीमारी और इस तरह कुछ कह देता है। खैर यहाँ पर वो दोनों काफ़ी बातचीत कर रहे होते हैं। तो ये जो है इतना ख़ास बातचीत नहीं होता, इसलिए यहाँ से मैं अगले सीन में जा रही हूँ क्योंकि ये दोनों बस रो रहे होते हैं और एक दूसरे को दुखड़े सुना रहे होते हैं। वैसे हमारी लूचन तो उसे कुछ नहीं कह रहा होता, यानी सिर्फ उसको मना कर रहा होता है और उसके लिए ये मतलब शो कर रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें जो है तुम्हारे लिए वरीड हूँ, और होता भी है। अगले सीन में हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लूचन और ये सीसी जब कॉलेज में थे तो स्कूल में तो सीसी इसको बहुत पसंद करती थी, लेकिन लूचन काफ़ी अमीर होता था जिसकी वजह से सीसी हमेशा रोकती थी ख़ुद को, लेकिन मन ही मन में वो सोचती है और लूचन को कुछ नहीं बताती। लूचन उसे कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम काफ़ी इनोसेंट हो और लोग तुम्हारा गलत फ़ायदा निकाल रहे हैं। यहाँ पर सीन चेंज होने वाला होता है तो वो वहाँ से जाने लगती है और फिर हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि सीसी किसी बच्ची के साथ क्लास जो डांस क्लास है वो ले रही है और ये सब लूचन ने किया होता है, लेकिन मुंह छुपा छुपा के उसको देख रहा होता है। तो उसका दोस्त उसे कहते कि तुम उसको चुप चुप के देखते हो क्या, तुम उसे चाहने लगे हो तो उसे बताओ। लेकिन वो कहते नहीं, उसको ये भी मत बताओ कि मतलब ये काम मैंने किया, क्योंकि उसे ये पता चलेगा तो वो ये काम छोड़ देगी। असल में वो बच्ची हमारी लूचन की जो है भांजी थी या शायद भतीजी थी। तो वो कहते हैं कि बस यहाँ पर खामोश रहो, कुछ मत बोलो, और वो उसके साथ जो है डांस क्लास ले रहे होते। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीसी भागते हुए हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की जो है किडनी चेंज करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं मैं खुद अपनी किडनी उसे दूंगी, लेकिन यहाँ पर यह है कि किडनी देने के लिए भी बहुत सारे अमाउंट की ज़रूरत होती है। वो काफ़ी परेशान होती है और वहाँ पर जो है हॉस्पिटल में सोच रहे थे कि क्या करें। अभी उसे फ़ोन आता है एक काम के लिए कि बहुत सारा पैसा मिलेगा आपको, तो वो फ़ोन येस करती है। लेकिन यहाँ पर हमारी लूचन को भी एक कॉल आती है कि सीसी मुश्किल में है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि सीसी को किसी ने ट्रैप किया होता है और वो ख़ुद को जो है बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रही होती है और वो वहाँ से भाग निकलती है। भागते भागते यहाँ लूचन भी आ रहा होता है, उसकी जो है उसके लोकेशन पे लूचन भी पहुंच जाता है। वो वहाँ एक औरत से मदद मांगती है, लेकिन वो औरत भी उन लोगों के साथ मिली होती है और वो बंदा सीसी को काफ़ी मारता है और उसे दोबारा ले आता है और अपने गार्ड से कहता है कि इनका हिसाब बराबर कर दो। इतने में लूचन अंदर आता है और उन सब की पिटाई करते हैं और सीसी को अपना जैकेट पहना के वहाँ से चल निकलते हैं। फिर अगले सीन में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। लूचन उसे हॉस्पिटल लेके आता है और डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करते और कहते हैं कि इसको अच्छी डाइट और रेस्ट की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पर सीसी लूचन से पूछते कि तुम्हें कैसे पता कि मैं वहाँ थी। तो वो कहते हैं कि तुमने खुद एक मैसेज भेजा था जिसकी वजह से मैंने लोकेशन के थ्रू यहाँ आया। तो वो कहते हैं अच्छा, वो मैसेज मैं समझी नहीं सेंड हुआ होगा क्योंकि उन लोगों ने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया था। वो कहते ठीक है, लेकिन तुम वहाँ गई क्यों थी? तो वो कहते मुझे कॉल आई थी और
कह रहे थे कि अच्छी जॉब है, तो वो कहते तो तुम उस जगह पे नहीं गई, तो वो कहते नहीं, उससे पहले मुझे इन लोगों ने किडनैप किया। इधर पर सीसी समझ जाते कि वो कॉल भी लोचेन की किसी फ्रेंड ने किया था, क्योंकि वो उसको अच्छा काम देने का सोच रहा था। और फिर यहाँ पर जो है दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और वो कहते हैं कि तुमने मेरी काफ़ी मदद की है और मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। तो वो कहते हैं ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं, लेकिन तुम अगर यहाँ रहना चाहती हो तो यहाँ रह सकती हो। इधर में हमें वॉशरूम दिखाया जाता है जहाँ पर वो टूथब्रश कर रही होती है, तो वो आके लोचन को पीछे से पकड़ती है, तुम कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की। तो वो कहते हैं हाँ वो तो सब मेरा हक था, लेकिन वो उसे अपने पास करीब ला के उससे कहता है मुझे कुछ और चाहिए। तो फिर वो दोनों यहाँ पर रोमांस शुरू करता है, क्योंकि लूचन उसे कहता है कि अब तुम मुझे मना नहीं करे ना थप्पड़ मारे। तो कहते हैं नहीं, मुझे तुम्हारा शुक्रिया किसी भी तरीके से अदा तो करना है, और वो दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। वैसे दोस्तों इनके ड्रामाज़ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। वैसे इनकी भी एक सेंसर बोर्ड है, इस बारे में मैंने रिसर्च की थी, तो वहाँ पर बताया गया था कि किसिंग इसमें आम है, इसलिए इनके ड्रामा में दिखाया जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है किसी से अपने फ्रेंड से मिलती है और काफ़ी खुश होती है, और वो कहती है कि अच्छा तो तुम कहाँ जाने की पैकिंग कर रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, वो बात को इधर उधर गोल मटोल करती है, क्योंकि लूचन ने उसे ऑफ़र किया कि वो उनके घर में रह सकती है। इधर पर उसे याद आ जाता है कि कैसे वो वहाँ खुश थी लूचन के साथ उनके घर में, और दोनों कैसे रोमांस कर रहे थे। अचानक उसको फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि अच्छा मैं आ पहुँचा, क्या तुमने पैकिंग की है। तो वो कहती है हाँ। वो जैसे ही वहाँ से निकलने वाली होती है, उसकी एक पुरानी दोस्त से मुलाकात होती है जो उसको प्रपोज करने आया था और ढेर सारे फ्लावर्स लेके आया था, लेकिन हमारी जो सीसी है वो उसको मना करती है और कहते हैं ये पब्लिक प्लेस है और तुम्हें ऐसी चीज़ें यहाँ पर निकल जाए, और इसके लिए आई एम सॉरी, मैं तुमसे ये फूल नहीं ले सकती। और वहाँ से चल निकलती है। वो जैसी ही आके लूचन की गाड़ी में बैठ जाती है, लूचन उससे ज़बरदस्ती अपनी करीब लाता है और कहता है ये कौन था। तो वो कहते हैं यहाँ पर किसिंग मत करो, ये पब्लिक प्लेस है। तो कहते हैं अच्छा वो जो आदमी तुम्हें फूल दे रहा था वो क्या पब्लिक प्लेस नहीं था। तो वो कहते हैं वो तो मेरा कोई पुराना दोस्त था, बस मुझसे बहुत सारे दिनों बाद मिला था इसलिए। तो वो कहते हैं ठीक है, लेकिन याद रखना तुम मेरी वोमन हो और तुम्हें कोई टच करे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहती है कि कॉलेज में तो मैं चूँकि पढ़ती हूँ तो लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है। तो वो कहते हैं जो भी हो, लेकिन याद रखना तुम मेरी वोमन हो और इसलिए तुम्हें कोई टच ना करे। काफ़ी गुस्से में उसे घूर के कहता है। वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि आज जो है लोचन की आंखों में कुछ और नज़र आ रहा था। वैसे हम जब टीन एज में होते थे तो हम ऐसे हीरोज़ को बहुत पसंद करते थे कि मतलब प्यार भी करे, हम पर पैसा भी लुटाए और हमें काफ़ी मतलब बैन भी करे बहुत सारी जगहों से। अच्छा रात को वो अपनी नाइटी पहनती है तो कहते अच्छा आज तो तुम बिल्कुल रेडी आई हो। तो वो उसके ऊपर बैठ जाते, कहते लूचन से कहते कि अच्छा क्या करना चाह रही हो। तो वो कहते मैं काफ़ी टैलेंटेड हूँ। तो वो कहते हैं हाँ लेकिन पहले दिन में तो तुमने मुझे सेटिस्फाइड ही नहीं किया था। खैर वो दोनों हंसते और एक दूसरे के साथ रोमांस शुरू करते हैं। वो काफ़ी बिगड़ी शक्ल बनाई होती है। वैसे इनके ड्रामों में लड़कियों को काफ़ी मासूम दिखाया जाता है। भाई हर एक लड़की को, जो भी पुअर लड़की होगी और जो हीरोइन होगी वो काफ़ी मासूम होगी। मैंने आज तक कोरियन चाइनीज़ ड्रामाज में कोई चालाक नहीं दी। हाँ चाइनीज़ के कुछ ड्रामों में एक हीरोइन देखी थी जो काफ़ी चालाक थी, चोर टाइप थी, वो अच्छा लगा था। काफ़ी मतलब इनको भी तब्दीलियाँ करनी चाहिए। वैसे ये बातें मैं इसलिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर फजूल बात इन दोनों के बीच में हो रही है, बस रोमांटिक हो रही है कि अच्छा पहले दिन तो तुमने मुझे सेटिस्फाइड ही नहीं किया था। अब ये सेटिस्फाइड का मतलब इन लोगों का क्या होता है ये मुझे खुद समझ नहीं आता, यानी अच्छा रोमांस नहीं किया था। और यहाँ पर ये दोनों शुरू हो जाते हैं। अगले दिन जब सीसी अपने कॉलेज आती है तो यहाँ पर वो देखती है कि उनकी गर्दन पर काफ़ी जो है बाइट के निशान होते हैं। तो यहाँ पर इस कॉलेज की सबसे फेमस गर्ल जो कि ख़ुद को लूचन की गर्लफ्रेंड कह रही होती है, वो उस पर काफ़ी जो है हंसी मजाक करती है और लोगों के सामने उसका काफ़ी जो है मजाक बनाती है और उसके ऊपर आई थिंक के पानी भी गिरा देती है, जिस पर हमारी सीसी काफ़ी परेशान हो जाती है और नाराज़ हो जाती है। और वो सबको बताती है कि इसने एक बहुत अमीर लड़के को पटाया है दोस्तों, और ये जो मासूम बन रही ये इतनी मासूम नहीं है और ये पढ़ाई के लिए तो कम आती है लेकिन रोमांस के लिए ज़्यादा ये इधर उधर मुंह मारती है। यानी काफ़ी फजूल बातें वो लड़की करती है क्योंकि वो लड़की उससे जेलस हो रही थी। शाम को जब लूचन घर आता है तो सीसी का मूड ऑफ होता है। वो कुछ नहीं कहती, बस उसे कहती मैं कमरे में जा रही हूँ सोने, अगर आना है तो आ जाओ। और वहाँ से उठ चली जाती है। सॉरी। तो लूचन सोच में पड़ जाता है कि और जल्दी
फ़ोन करता है और अपने सेक्रेटरी यानी अपने दोस्त से कहता है क्या हुआ है, तो वो उसको एक वीडियो सेंड करता है कि देखो कैसे उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया है। तो लोचन उसके पास आता है और उसे कहता है ये तो होता रहता है ज़िंदगी में, क्योंकि औरतें एक दूसरे से जेलस होती है और तुम्हें पता है कि वो लड़की जो है, तो वो कहते हैं वो लड़की क्या तुम्हारी पियोंसी है, तो वो कहते हैं नहीं वो तो मेरे बटलर की बेटी है, यानी एक नौकर की बेटी है। तो वो कहते अच्छा वो तो ख़ुद को तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है तस्वुर करती, तो कहते वो तो करेगी ना। तो यहाँ पर सीसी उसे कहते कि लूचेन मुझे बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी लड़की आए तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे किसी धोखे में रखो या मैं किसी औरत को धोखा दूँ। अब यहाँ पर डायरेक्टर ने एक गलती की है, धोखा इसके साथ होगा, उस लड़की के साथ नहीं, क्योंकि वो उसके बाद आएगी। लेकिन खैर ये तो हमारा अंदाज़ा है ना। तो वो कहते कि मैं नहीं चाहती कि किसी औरत को धोखे में रखूँ। तो यहाँ पर लूचेन कहता है कि अच्छा ये सब छोड़ो और अब जो है मुझे किस करने दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर पर हमारी जो हीरोइन है वो अपनी फ्रेंड के साथ आ रही है, तो यहाँ पर कुछ फजूल चीज़ें और भी हो जाती है। जो वो लड़की थी जो उसके लोचन के बटलर की बेटी थी, वो आ जाती है और दोनों को काफ़ी चढ़ी होती है। तो यहाँ पर जो है हमारी लोचन का जो सेक्रेटरी है, जो दोस्त है, वो भी आ जाता है और कहते हैं कि ये जो जिसे तुम पुअर गर्ल कह रही हो, क्योंकि वो लड़की काफ़ी बदतमीज़ी पर आती है और कहते हैं ये एक पुअर गर्ल है। तो वो कहते हैं ये मेरी कज़न है। तो वो लड़के कहते अच्छा तो तुम्हारी कज़न जो है पार्ट टाइम जॉब्स क्यों ढूंढ रही होती है, तुम लोग तो काफ़ी अमीर हो। तो कहते इसका जो है शौक़ है। और इसी तरह उसको कहते कि तुम इसको जो है इससे माफ़ी मांगो क्योंकि तुमने इसके ऊपर पानी फेंका था। तो वो कहती है नहीं मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। तो वो कहते अच्छा मैं सबको बताऊँ कि तुम जो है सारे कॉलेज में बताओ कि तुम लूचन के बटलर की बेटी हो। फिर वो जल्दी जल्दी माफ़ी मांगती है, लेकिन हमारी सीसी उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। और फिर आके जैसी ही गाड़ी में बैठ जाती है तो वो कहते हैं तुमने मेरी मदद क्यों की। तो वो सेक्रेटरी कहता है कि आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा ब्रदर, क्योंकि हमारा लूचन तुम्हें काफ़ी पसंद करता है। मैंने पहली बार उसे किसी लड़की के लिए इतना ज़्यादा जो है ना वो देखा है, वर्ड देखा है। तो कहते अच्छा। तो वो कहती है कि उसकी इर्द गिर्द तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ घूम रही होती है। तो वो कहते नहीं कोई भी सेलिब्रिटी आज तक उसकी करीब नहीं आई, क्योंकि वो लोग आना चाहते हैं लेकिन हमारे लोचन को सिर्फ तुम ही पसंद आई हो। और वो कभी भी किसी लड़की के साथ जो है किसी भी दिन उसने रोमांस मेरे सामने नहीं किया, कभी भी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया। वो तुमसे बहुत प्यार करता है क्योंकि तुम वाहिद औरत हो उसकी ज़िंदगी में जो मैंने नोट किया है कि वो तुम्हें काफ़ी लाइक करता है और तुम्हारे बारे में हर वक्त मुझसे पूछता रहता है कि कॉलेज में क्या हुआ, वो क्यों वर्ried है। लेकिन अब आओ तुम्हें एक सरप्राइज़ है। तो वो उसको ले आता है और उसको काफ़ी खूबसूरत फ्रॉक जो है पहना लेते हैं, उसका मेकअप करता है। तो वो कहते ये सब क्या है। तो वो कहते तुम बैठ तो जाओ। इधर पर लूचन भी आ जाता है, इंतज़ार करते हैं, उसी कुर्सी पर बिठाता है और कहता है देखो लाइट्स ऑफ होते हैं, यानी ये फुल कैंडल नाइट होती है और वो वायलिन जो है वो बजने लगती है और उसे अपना बचपन याद आता है जब उसके मम्मा बाबा उसकी जो है सालगिरह मनाते थे। वो काफ़ी खुश होती है और इमोशनल होती है, जिस पर लूचेन देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू, फिर उसके सामने केक लाता है, वो मोमबत्तियों को जो है वो करता है और फूंक मारती है और फिर जो है ना उसको एक अच्छा सा नेकलेस पहनाती है। वो कहते हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो वो कहता है तुमसे तो ज़्यादा नहीं और आज तुम कुछ भी मत कहो बस। लेकिन वो काफ़ी रो रही होती क्योंकि उसे अपना बचपन भी याद आ रहा होता है। वो काफ़ी लूचन की शुक्रिया जो है अदा करते हैं। फिर ये नाइट दोनों जो है साथ में स्पेंड करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं दोनों। और इसी तरह ये नाइट जो है ये भी ख़त्म हो जाती है। और फिर यहाँ पर हमें थोड़ा सा रोमांस भी दिखाया जाता है दोस्तों। बेड में रेड फ्लावर होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और साथ ही साथ में किसिंग कर रहे होते हैं और वाइन भी पी रहे होते हैं। और फिर तो आप लोग को पता है कि इसके बाद हमेशा कैसी ड्रामाज़ में क्या होता है, जो दिखाया तो नहीं जाता लेकिन फील करवाया जाता है ज़रूर। और इसी तरह फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है हमारा लूचन ने उसे कहा होता है कि मैं जा रहा हूँ बाहर। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारी जो सीसी है वो चुपके से घर से निकल के किसी जगह पर आ रहे थे और एक गिटार जो है उसने उठाए रखा होता है। तो लूचन उसे कहा करते कि तुम कहाँ हो, हालांकि वो इसके पीछे खड़ा होता है। तो वो झूठ बोलते कि मैं घर में हूँ। इधर एक बंदा उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है तो वो उसको काफ़ी तेज थप्पड़ मारती है और वो बंदा और भी बदतमीज़ी पर उतर आता है। तो इधर पर लूचन आवाज़ देता है शी इज़ माई वोमेन। तो वो बंदा जल्दी चुप हो जाता है और कहता है अच्छा सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी वोमेन है, और बस इसी तरह माफ़िया मांगने लगता है। और फिर वो उसे सबके सामने किस करने लगता है, लेकिन वो मना करती है कि ये पब्लिक प्लेस है इसलिए दूर रहो मुझसे। और वो कहते तुमने झूठ क्यों बोला। तो वो कहती है कि मैं जो है अपने बिल बोते पर मतलब पैसे कमा कर
जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पैसों पर नहीं जी सकती, कब तक मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनी रहूँगी, इसलिए मैं यहाँ आई थी। तो वो कहते हैं अच्छा तुम्हें आखिर मसला क्या है कि मैं तुम्हें जहाँ पर भी जॉब दिलवाती हूँ तुम उसे छोड़ के दूसरे जॉब पर आ जाते हो। खैर दोनों में काफ़ी बहस व तकरार होता है। लुचन काफ़ी गुस्से में होता है और काफ़ी उसको समझाने के मूड में होता है कि देखो समझ जाओ ये दुनिया काफ़ी गंदी, लोग तुम्हें गंदे नजर देखे, तुम एक इनोसेंट लड़के हो, लोग तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं और आज मैं था शायद कल मैं ना हूँ तो लोग तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करेंगे। और इधर हमारी जो है सेक्रेटरी भी आ जाते हैं और उसके साथ एक और लड़की आ जाती है जो कि लुचन से काफ़ी फ्री बात कर रही होती है, फ्री होती है। तो इधर हमारी सीसी दिल ही दिल में सोचे कि आखिर ये लड़की लुचन की क्या लगती है जो इतना मतलब उसके क्लोज़ है। तो वो लड़की सबसे पहले पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो हमारे सेक्रेटरी कहते हैं कि ये मेरी कज़न है। तो कहते हैं अच्छा तो ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये क्यों मतलब ये जॉब कर रही है। उसे पता चल जाता है कि ये छोटे मोटे जॉब करती है। तो वो कहती है कि बस इन्हें शौक है। तो हमारे जो हीरो है वो उसे समझाता है कि तुम्हें इनके कामों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो जो भी करे करने दो उसको। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है लेकिन ये हमारी सिस्टर है यानी सेक्रेटरी की बहन है तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इसकी मदद करूं। लेकिन लूचन उसे मना करते कि अपने काम से काम रखो। और हमारी जो लूचन है जो सीसी है वो वहाँ से जाने लगते हैं और मन में सोचते कि मैं इन लोगों का कभी मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि ये काफ़ी अमीर लोग हैं। दोस्तों इस यहाँ पर आपको बताती चलूँ जो कि पहले एपिसोड में भी बताया था कि ये जो सीसी है ना ये इसी लड़की की बहन है। लेकिन बचपन में ये खो गई थी, ये लू फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और ये खो गई थी जिसकी वजह से अब ये बड़ी हो गई है तो ये इसकी जो बहन है इसको नहीं समझ पा रही कि ये वही है। और हमारी जो सीसी है वो भी नहीं समझ रही कि ये वही है। और हाँ हमारी जो लूचन है इसकी मंगनी होने वाली है उसी लड़की से यानी सीसी के बड़ी बहन से, ये जो अभी आई थी। खैर यहाँ पर वो उसको इनवाइट करते रोटी पर लेकिन लूचन नहीं जाते और वो सीधे हमारी हीरोइन के पास आते हैं और उसके साथ काफ़ी रोमांस करता है। उसको गुस्से में रोमांस कर रहा होता है यानी किस कर रहा होता है कि तुमने झूठ क्यों बोला था कि मैं घर में हूँ हालांकि तुम बाहर थे। वो कहती है कि आज मुझे ज़्यादा मतलब किस मत करो क्योंकि मुझे फील हो रहा है पेन और मुझे जो है पीरियड्स आने वाली है। तो वो फिर उसके लिए सूप बनाते हैं और हमारी सीसी को काफ़ी खुशी हो रही होती है, वो सूप पीती है और दोनों इसी तरह एक दूसरे के क्लोज़ आते हैं। वो कहते हैं अभी दर्द तो नहीं हो रहा। तो वो कहती है नहीं अब नहीं हो रहा। अच्छा तो यहाँ पर ये सारी बातें हो रही होती है। वो उसको एक प्यारा सा ब्रेसलेट भी पहनाते हैं जो बाहर से ले आता है। तो वो कहते हैं ये काफ़ी महंगा है लेकिन वो कहते हैं नहीं। इधर ये दोनों ऑडिशन देने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर एक मूवी बन रही होती है जिसमें ये दोनों थोड़ा सा किस्मत आजमाई के लिए आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊँ कि पहले से ही लूचेन भी मौजूद होता है क्योंकि वो भी एक डायरेक्टर है और लड़कियों को काम देते हैं। और यहाँ पर जो हमारी लूचेन के बनने वाली फियांसी है वो भी है जो कि हीरोइन का किरदार अदा करने वाली है। और यहाँ पर वो लड़की भी मौजूद है जो क्लास में हमेशा हमारी सीसी का मजाक उड़ाती है। यहाँ पर ये दोनों ब्रेसलेट के बारे में बात करते हैं कि उनकी बहन फ्रेंड कहती है सीसी की कि ये 5 मिलियन की है। तो वो कहती है इतना छोटा सा ब्रेसलेट इतना महंगा क्यों है। ये बातें अभी हो रही होती है। ये स्पेशल लवर के लिए बना होता है ये ब्रेसलेट जो कि लूचन ने सीसी के लिए लिया होता है। इधर पर सीसी सोचने में पड़ जाती है कि क्या लूचन उसे प्यार करने तो नहीं लगा है, यानी इसे अभी तक ये पता नहीं है कि वो उससे प्यार करता है, हमें तो पता है भाई। इधर पर वो बदतमीज़ सी लड़की आ जाती है और फिर से इनके मुंह लगना शुरू हो जाती है। तो सीसी की फ्रेंड उसे कहती है कि तो तुम्हें शर्म नहीं आती कि अब भी तुम मतलब फजूल किस्म की बातें कर रही हो और तुमने कोई सबक हासिल नहीं किया। जो कल सबसे माफ़िया मांग रही थी बटलर की बेटी, सबको झूठ बोला था कि तुम लूचन की वो हो यानी गर्लफ्रेंड हो। और यहाँ पर वो लड़की कहती है कि अब देखना लूचन की शादी जब अपने फियांसी से हो जाएगी तो वो जो सीसी की फ्रेंड है वो उस पर हंसने लगती कि तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम्हारा जो सपनों का शहज़ादा था उसकी शादी किसी और से हो रही है और तुम अपने मुंह से ये अनाउंसमेंट कर रही हो। तो इतने में वो उस गॉड को बुलाते और कहते हैं इन दोनों को बाहर निकालो। लेकिन वो गार्ड उसे कहता है कि तुम अपनी मर्ज़ी यहाँ पर नहीं चला सकते क्योंकि ये जगह जो है वो जो लूचन के बनने वाली पियोंसी है वो भी आ जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम पुअर गर्ल यहाँ पर अब काम ढूंढने आई हो। तो हमारी सीसी काफ़ी हैरान होती है और कहती है हाँ। तो वो कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ जिस पर गिरने वाला एक सीन है लेकिन उसमें तुम वाकई गिर सकती हो। तो वो कहते हैं ठीक है मुझे मंजूर है वो काम। लेकिन हमारी जो सीसी की जो फ्रेंड है वो उसे रोकती है कि मत करो ये काम। लेकिन वो कहते हैं नहीं मुझे पैसे कमाने हैं अपनी मॉम के लिए, मैं ही काम करूँगा। उधर लूचन भी आ जाता है और कहते हैं इस लड़की को ये गिरने वाला जो सीन है ये बिल्कुल मत दो।
लेकिन वो जो पियोंसी बनने वाली पियोंसी होती है उसको पता होता है कि लूचेन कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट है, इसलिए वो जानबूझ के कहते हैं नहीं ये काफ़ी पुअर है तो हमें तो इसकी मदद करनी चाहिए, हमारे सेक्रेटरी की बहन है तो हमारी बहन हो गई। लेकिन हमारी जो वो है ना सीसी, वो कहते हैं मैं ये काम करूँगी और वहाँ से जाने लगती है। लूचेन उसका हाथ पकड़ता है मगर वो एक नहीं सुनती। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर इसलिए वाइंड अप करते हैं क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हो और मेरा भी मुंह थक जाता है। और मैं बार बार कहती हूँ कमेंट करो, अगर बोर नहीं होते तो पूरा का पूरा ड्रामा एक ही एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी। वैसे लोगों ने पूरे ड्रामे डाले हैं लेकिन मैं खुद बोर होती हूँ, इसलिए मैं पूरे नहीं देखती। तो आज के लिए इतना, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।